चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। तो दिन है आज मंगलवार का और 11 फरवरी डेट है। तो अभी मॉर्निंग तो नहीं, दोपहर का टाइम हो रहा था, लगभग 12 बज रहे थे। और अब जाके जो है ना मैं पोछा वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि जो है ना ताश भी आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और वैसे भी कुछ दिनों से मैं मॉर्निंग से अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर ही नहीं पा रही हूँ। सुबह सुबह ना इतने सारे काम निकलते हैं, सोचती हूँ अभी ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, अभी करूँगी, अभी करूँगी, फिर इस तरह से जो है ना 11-12 बज जाते हैं और फिर जाके मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो पाती है। आजकल मैं नहा भी लेट रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे मैं सो के उठती हूँ ना, उसी टाइम पे ताशबी भी उठ जाती है। तो अभी घर के जो है ना मेरे लगभग काम पूरे हो चुके थे। जैसे कि खाना बन चुका था मेरा, झाड़ू मैं पहले ही लगा चुकी थी मॉर्निंग में, लेकिन फिर मैंने डबल से झाड़ू लगाया, फिर इसके बाद पोछा लगाया है और नहा लिया है, पूजा कर लिया। कपड़े अभी वॉश हो रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग से टाइम नहीं हो पाया। मतलब मेरा मन था कि मैं आज मशीन नहीं लगा रही हूँ, हाथ से कपड़े वॉश कर दूँगी, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मशीन ही लगा देती हूँ, क्योंकि अगर खुद से धोऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे। और इस टाइम तक जो है ना मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। तो जो कपड़े ड्राई करके जो है ना मैंने ताशवी के जीजा को दे दिए थे कि आप ऊपर इनको सुखाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था। सच बताऊँ, इस टाइम पे इतना सारा काम एक के बाद एक निकल रहा था ना कि मैं परेशान हो गई थी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाथ पैर में वो लोशन वगैरह लगाया और जाके मैंने थोड़ा ताशवी के लिए खाना बनाया। इतने में ताश भी उड़ गई थी। फिर उसको देखा, उसको खाना वाना खिलाया। थोड़ी देर में छत पे लेकर गई, उसको घुमाया। वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया अपना। फिर इसके बाद जो है ना अभी लगभग 3-3:30 बजे का टाइम हो रहा होगा और हम छत से नीचे आ चुके हैं। और मुझे और भी कुछ काम न करना था। ताश भी अभी खेल रही थी, तो मैंने सोचा चलो वो काम मैं कर लेती हूँ। तो पैरदान जो होते हैं मैंने वॉश करके रखे थे, मशीन में उनको वॉश कर दिया था। तो मशीन की वजह से ना जो इनकी सिलाई थी वो फट गई थी, तो इस वजह से वो ना जगह जगह से अलग अलग हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इनको सिल देती हूँ। तो लगभग 4-5 है और 4-5 की सिलाई जो है निकल चुकी है। लगभग 2-3 साल से मेरे पास है, लेकिन अब बार बार धुल धुल के ना इनकी सिलाई ख़राब हो रही थी। तो चलो मैंने सोचा हाथ से थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ, लेकिन ताज भी मुझे कुछ भी काम करने नहीं देती। यहाँ पे थोड़ी देर तो वो खेली थी, फिर इसके बाद मुझे बड़ा तो परेशान जितना मेरे करने से लग गई होया थी। थोड़ा बहुत तो मैंने उतनी सिलाई करी है। फिर इसके बाद जो है ना मैंने छोड़ के उसको खिलाने के लिए लग गई थी मैं। तो वो कभी कभी जैसे कहती रहती है, और अब यहाँ पे बस वो आ गई है। थोड़ी देर तो वो खेली थी, फिर इसके बाद जो है मेरे पास आ गई। फिर वो परेशान करने लग गई थी, बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही थी। तो मैंने सोचा चलो एक एक करके जो है ना मैं इनको ठीक करूँगी। आज मैंने बस एक को ठीक कर पाई हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक सिलाई करनी पड़ रही है उसमें, मशीन से ये नहीं हो पाएंगे। मशीन से जो है ना सिलाई मशीन से इस पे सिलाई नहीं चलेगी, सिलाई मशीन, तो इसलिए हाथ से ही करना पड़ेगा। फिर मुझे भी जो है ना चाय की याद आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो किचन में जाते हैं। किचन में तो आज भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बार बार रो रही थी। आज शायद पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक तो उसकी ना ऑटोमेटिकली आँख पूरी सूज गई है एक। तो शायद मे बी उसमें दर्द हो रहा हो या खुजाल चल रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी शाम के टाइम पे। तो फिर मैंने उसको गैस स्टैंड पे बिठाया और बाकी मतलब अपने लिए चाय बनाऊंगी, बर्तन वगैरह हैं वो अरेंज करके रखूंगी, क्योंकि मुझे शाम का काम भी करना ही है अब। और ताजबी की आंखों में ना किसी इन्फेक्शन की वजह से सूजन आई है, मतलब इतनी ज़्यादा कि उसकी एक आंख बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। बहुत ज़्यादा सूजन थी, और ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है मे बी। तो मैं सोच रही थी ना आज उसको बाहर घूमने के लिए लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे धूल भी होती है और गाय वगैरह भी मिलती हैं, कुत्ते वगैरह भी है। तो मे बी शायद इनसे इन्फेक्शन हुआ हो उसको। तो मैंने सोचा था कि आज मैं उसको बाहर लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे ही टाइम हुआ शाम का,
इतना ज़्यादा वो परेशान करने लगी थी ना, इतना ज़्यादा कि मुझे उसको लेकर बाहर जाना ही पड़ा। तो इस टाइम पे जो है ना, मतलब दोपहर के बर्तन तो मैं वॉश कर चुकी थी, लेकिन शाम तक होते होते ना जैसे इतने सारे बर्तन वापस से हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी वॉश कर लेती हूँ मैं। मतलब पूरा सिंक जो है मेरा फुल हो चुका था और बर्तनों जैसे ही से। घूमने का टाइम हुआ ना, ताज भी इतना ज़्यादा परेशान करने लगी थी ना, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि वो बिल्कुल घर में रह ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा चीखें मारने लगी थी ना। तो फिर मेरा प्लान तो नहीं था कि मैं आज उसको बाहर लेकर जाऊं, क्योंकि अगर मैं बाहर लेकर जाऊंगी उसको तो धूल वगैरह भी मिलेगी, जिससे उसके आँख में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो फिर मेरा मन तो नहीं था, लेकिन वो इतना परेशान कर रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा चलो लेकर जाती हूँ मैं। तो उसको थोड़ा सा घुमाने के लिए लेकर गई। मैं गई भी काफ़ी लेट थी, लगभग 6:40 पे हम घर से निकले थे, और वहाँ पे केवल हमने 10 या 15 मिनट रहे होंगे। इसके बाद फिर हम वापस आ गए थे। वहाँ पे मैंने अच्छी सी अपनी वॉक कर ली, एक्सरसाइज करी थोड़ी सी। फिर जो है ना हम तुरंत आ गए थे, क्योंकि शाम हो रही थी, अंधेरा होने लगा था। वहाँ से आने के बाद बस मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि जो है ना आज मुझे खाने में बनाने में भी मतलब काफ़ी लेट हो गया था। मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं शाम के टाइम जो है ना, मतलब सब्ज़ी वगैरह बना कर जाती हूँ, लेकिन आज मैं सब्ज़ी वगैरह बना कर नहीं गई थी। मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करी थी, बाकी इतनी ज़्यादा वो परेशान कर रही थी ना फिर, तो फिर उसको लेके जाना पड़ा। तो मेरे किचन के जो भी काम थे वैसे के वैसे छूट गए थे। तो फिर यहाँ से मैं और हमारे जो रेंट से रहते हैं एक दीदी, हम दोनों गए थे। फिर ताजवी की चीज़ें उधर से कोचिंग से ही हमको आते टाइम मिल गए थे, तो वो साथ में हो गए थे। तो वहाँ पे सभी लोगों ने अच्छी सी मस्ती करी, घूमे, वॉक करी। बस 10-15 मिनट में हम लौट कर आ गए थे। फिर आते ही मैं किचन में लग गई हूँ। ताजवी के जीजा जो है वो दिया बाती में लग गए थे, और साथ में हम दोनों मिल के ताजवी को भी देख रहे थे और अपना अपना काम भी कर रहे थे, क्योंकि लेट हो चुका था खाने वगैरह में। तो फिर जो है ना, ताजवी के जीजा पढ़ाई में नहीं बैठे थे आज, थोड़ी सी मेरी हेल्प करा रहे थे। वो बहुत हेल्प कराते हैं मेरी वो। मतलब ये होता है ना, जब भी ताजवी परेशान करती है ना, वो तुरंत आ जाते हैं उसको संभालने के लिए, अगर मैं काम कर रही हूँ तो। और ताजवी उनके साथ बहुत अच्छे से खेलती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं मेथी दाने की सब्ज़ी बना रही हूँ, और मेथी दाने की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सब्ज़ी भी मैं जाने कितने टाइम के बाद खा रही हूँ, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो पता है, जब मैंने बनाई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने बहुत ज़्यादा बना ली है, मतलब ख़त्म कैसे होगी ये सब्ज़ी, क्योंकि दोपहर की सब दाल भी लेफ़्ट ओवर थी, वो भी बची हुई थी, और मेरे घर में दाल सबको पसंद है। तो मैंने सोचा था ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बन गई है आज, ये मतलब सुबह के लिए बहुत ज़्यादा बचेगी। लेकिन जैसे सबने खाई ना, तो सबको बहुत पसंद आई, मतलब कड़वी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, और सबने अच्छे से खाई है। तो बची तो है, लेकिन थोड़ी सी ही सब्ज़ी बची है, तो मतलब सबको खाने में ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगी है। और सब्जी बनते ही ना मैं रोटियां बनाने के लिए लग गई थी, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना 8 बज गए थे। वैसे इतना लेट होता नहीं है, लेकिन आज अब मुझे 8 बज गए थे, और सबको भूख भी लगने लगी थी, और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। जैसे मैं वॉक करके आई हूँ ना, तो फिर उसके बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। बीच बीच में तो ऐसा था कि नाइट में मैंने बिल्कुल खाना खाना छोड़ ही दिया था, क्योंकि बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था मुझे खाना। लेकिन जब से मैं बाहर जाने लगी हूँ, थोड़ा वॉक करने लगी हूँ ना, तब से मुझे अच्छी सी भूख लगने लग जाती है शाम के टाइम। और मैं तभी खाती हूँ अगर मुझे भूख होती है, तो अदरवाइज़ मैं नाइट का खाना जो है स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस रोटियाँ बनाऊँगी, और जो है ना सबको गरमा गरम दे दूँगी। इस टाइम तक ताजवी के पापा भी आ चुके थे गांव से, तो वो भी ताजवी को देख रहे थे। इस टाइम पे सभी लोग ना ताजवी के साथ थे, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आज मतलब थोड़ी सी क्रैंकी है, परेशान कर रही थी ना, तो ताजवी की जीजा और उसके पापा उसको ही देख रहे थे, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि फटाफट जो है ना अपने काम ख़त्म करके और मैं भी उसको लेकर सोने के लिए चली जाऊं।
ताकि उसको जल्दी से सुला दूँ, ताकि वो आराम से सोए और फिर जो है मैं बाकी के अपने काम करूँगी। मुझे नाइट में वैसे अपनी वीडियो की एडिटिंग वॉइस ओवर करना रहता है। इसके अलावा कुछ सब्जियां गांव से आई हुई थी, तो अब उनको भी अरेंज कर दूँगी। फ्रिज ना सब्जियों को ख़राब कर रहा है, तो इस वजह से जो है सारी सब्जियों को मैं बाहर रखूँगी। आलू को तो मैं वैसे भी बाहर ही रखती हूँ, वो फ्रिज में नहीं रखती हूँ। लेकिन बाकी जो भी सब्जियाँ हैं ना, उनको भी बाहर रखूँगी। मैंने बीच में एक बार और देखा था, आपने कंटेनर में जो है सब्जियाँ रखी थी मैंने, उसमें से मैं 1 या 2 ही सब्ज़ी यूज़ कर पाई हूँ, बाकी पूरी सब्ज़ी ख़राब हो गई थी। क्योंकि नाइट में जो है मैं फ्रिज जो था उसको ऑफ़ करना भूल गई थी, तो मेरी पूरी सब्जियां ख़राब हो गई थी। तो इसलिए अब जो है मैं भारी बास्केट में रख कर इस तरह से सब्जियों को बाहर रखूँगी। और इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक